उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सामने आ रही है। वीडियो में एक व्यक्ति रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि आज के बाद हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम वो व्यक्ति हैं जो सालों से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, खानदानी बीजेपी वोटर हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? केवल एक छोटी सी बात हो गई है। ये वकील है, वकील होने के नाते डीएम ऑफिस के पास इनका चेंबर था। चेंबर साहब इल्लीगल था और इस पर सुनवाई चल रही थी। फैसला आ चुका था कि इन तमाम चेंबर्स को खाली करवाया जाना है और इन पर बुलडोजर चलाया जाना है। बस इतनी सी मामूली सी बात हुई थी कि वकील साहब ने बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम आजीवन बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। लेकिन ऐसे वोटर्स की कहानी पुरानी है। बहुत सारे वीडियो देखे गए कि भैया आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जब बात आती है धर्म बचाने की, देश बचाने की, तो बीजेपी के अलावा कोई और व्यक्ति दिखाई तो देता नहीं है। असल में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डीएम ऑफिस के पास कई सारे वकीलों के चेंबर बने हुए थे जो कि अपना रोजाना का कामकाज करते हैं। वकीलों का कहना है कि ये चेंबर इन्हें प्रशासन के द्वारा ही एलोकेट किए गए थे, लेकिन प्रशासन कहता है कि ये तमाम चेंबर्स घेरी हुई जमीन पर बने थे, लिहाजा इनको क्लियर करवाना और जमीन को रिक्लेम करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मामला कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट में सुनवाई चलती है और पता चलता है कि ये तमाम चेंबर इल्लीगल साबित हो जाते हैं और उसके बाद इनको डिमोलिश करने का आदेश भी दे दिया जाता है। लेकिन इसका एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी कंसिडर किया जाना चाहिए था कि इन चेंबर से कई सारे वकीलों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन यह कंसिडरेशन नहीं किया गया और इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। संडे की सुबह बुलडोजर पहुंच जाता है और इन तमाम चेंबर्स को गिराया जाना शुरू कर दिया जाता। इसी सिलसिले में एक वकील साहब जिनका चेंबर यहां पर गिराया जा रहा था, वो कैमरे के सामने आते हैं। समाचार एजेंसी IANS के कैमरे के सामने आकर के वो एक ऐसी बात कह देते हैं जो आपको हर उस जगह सुनाई देती है जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई होती है कि देखिए, हम तो खानदानी बीजेपी वोटर थे, हमारा पूरा परिवार बीजेपी का समर्थन करता था, हम भी लंबे समय से बीजेपी को वोट देते आए हैं, योगी जी को वोट देते आए हैं, लेकिन अब बिल्कुल वोट नहीं देने वाले हैं। अलग अलग तरीके के लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। नेहरू नाम के एक पैरोडी अकाउंट ने यही वीडियो शेयर किया है। क्या लिखा है? Here is a lawyer from Uttar Pradesh crying on bulldozer action on his chamber. I am a Thakur and I have always voted for BJP. I am an RSS member, but I will never vote for BJP now. I have made a mistake. लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, यहां पर केवल हमारा मकान थोड़े ही है। ये तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता खूब खुश हुआ करते थे कि जब बुलडोजर किसी दलित के घर पे चले, किसी आदिवासी के घर पे चले, किसी मुसलमान के घर पे चले, कहते थे कि न्याय हो रहा है साहब, सरकारी जमीन है तो वापस तो ली जाएगी ना। अब बीजेपी के मेंबर्स, आरएसएस के मेंबर, बीजेपी के वोटरों के चेंबर पे जब बुलडोजर चल रहा है तो आंसू निकल रहे हैं। देखिए, इमोशनल कोई व्यक्ति भी हो सकता है। रोजी रोटी पर जब बुलडोजर चलेगा, जब अटैक होगा तो हर व्यक्ति रोता हुआ ही पाया जाएगा। लेकिन यह बात तब समझ में नहीं आई थी जब बुलडोजर किसी और समाज के ऊपर, किसी और जात के लोगों के ऊपर चलता है। जैसे ही ठाकुर साहब के चेंबर पे बुलडोजर चला, वैसे ही उन्हें याद आ गया कि गलती हो गई साहब, बीजेपी को वोट दे करके गलती हो गई। ये तब नहीं रोए जब किसी एक व्यक्ति के घर पे केवल इल्जाम लग जाने के आधार पर उसका पूरा मकान ढहा दिया गया, उसके बीवी बच्चे मां बाप सड़कों पर आ गए, तब ये नहीं रोए। ये तब नहीं रोए जब किसी दलित बस्ती पर बुलडोजर चला, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए, लोग बेघर हो गए, तब नहीं रोए। लेकिन अब जब खुद पर पड़ी है तब रोना निकल के आता है। अगर आप किसी और के साथ अन्याय होते हुए मौन खड़े रहेंगे तो कोई आपका समर्थन करने नहीं आएगा जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां वहां पीछे पीछे बुलडोजर भी पहुंच जाता है। जैसे ही दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में कितनी झुग्गियां उड़ा दी गई, कितने लोगों को बेघर कर दिया गया, हमको ये बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको ऑलरेडी ये तमाम कहानियां पता है। ताजा ताजा बंगाल में सरकार बनी है और बंगाल में रेड़ियां तोड़ने के लिए
ध्यान से सुनिएगा, रेड़ी पटरी पर लगी दुकानें तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में होता यह है कि पक्के इलीगल एनक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलवाते हैं, इलीगल घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलवाया जाता है, लेकिन यहां पर तो फलों की, सब्जियों की रेड़ियां, फूलों की रेड़ियां तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर कोई दानव ना मिले तो मच्छर को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और सुदर्शन चक्र भी ना हो तो फिर ब्रह्मास्त्र भी ज्यादा दूर नहीं है। एक काम कीजिए, अगली बार आप रॉकेट लेकर आइए, जहां पर भी सरकार बने रॉकेट दागिए, जहां जहां आपको अपने वोटर ना दिखाई दे मिसाइल मार दीजिए, रॉकेट डाल दीजिए या फिर बम गिरा दीजिए, काम वहीं खत्म हो जाएगा। काहे डीजल पेट्रोल फूंकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।